आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पहले आप पढ़ें। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे बुनियादी और बेसिक स्कूल जो होता है वो हमारा घर ही होता है। अगर आपके गार्जियन पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरबियत देंगे, अच्छा तरीका, अच्छा सलीका सिखाएंगे, पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप खुद पढ़े लिखे होंगे तो उनको पढ़ने में कॉपरेट हर तरह से करेंगे, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे इमोशनल हो। अगर आप खुद नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ाई की कीमत नहीं होगी। लेकिन एक बाधा और आती है, आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप जो बनना चाहते थे अपने लाइफ में, जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी वजह कर आप इंजीनियर बन गए, एमबीबीएस नहीं कर पाए। इसलिए आप सभी जानते हैं कि बीटेक में उतना पैसा नहीं लगता जितना पैसा एमबीबीएस में खर्च होता है। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीटेक इंजीनियर कामयाब हो गए पढ़ के और आपने अच्छे से सेविंग करना शुरू किया, महीने का एक अच्छा अमाउंट आपने अकाउंट पर सेव करना शुरू किया कि मेरा बच्चा जब 20-22 साल का होगा, जब वो एमबीबीएस की एडमिशन की प्लानिंग करेगा, मैं आपको लिखित देता हूँ कि आपके पास इतना इनफ पैसा होगा कि आप अपने बच्चों को आराम से बड़े कॉलेज में या एक नॉर्मल से कॉलेज में आराम से एमबीबीएस करा पाएंगे अगर आपका बच्चा तेज़ होगा तो। लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ पाए ऑन द अदर हैंड, तो आप क्या करेंगे? छोटे से क्लर्क की नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब, और उसमें उतना इनफ सैलरी आपको नहीं मिलेगा कि अपने पर्सनल लाइफ को जीने के बाद आप अच्छा खासा सेविंग कर पाए। ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल बात है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी बात होती है सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो परेशानी आज आप झेल रहे हैं किसी भी वजह कर, आपके पापा वेल इस्टेब्लिश नहीं हैं, सॉरी टू से, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, सभी के पापा अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन आप अगर वो चीज़ फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जनरेशन ऐसा फील नहीं करे, ऐसा बाधा उनको देखना नहीं पड़े, तो किसी भी तरह से जो भी आपका यूजलेस खर्च है, चाहे महंगा मोबाइल हो, महंगा बाइक हो, या आपने कोई सेकंड हैंड कार ले लिया स्टूडेंट लाइफ में ही, तो वो सब मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि उस पैसे को बचा के आप किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराइए, खुद पढ़िए और आगे बढ़िए ताकि आपका जनरेशन भी आगे बढ़े। आप कहोगे सर आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत कम ही लोग हैं जो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, प्रेरित करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि बढ़े हमारा देश और आगे बढ़े हमारा देश, या फिर यूँ कहें कि बढ़ाना है देश को और आगे बढ़ाना है देश को। तो अगर आपको किसी भी वजह कर आपके इच्छा अनुसार, आपके फाइनेंशियल एकेडमिक कंडीशन के अनुसार आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार और दिलाएंगे आपको AICTE, UGC, PCI, BCI, MCI, INC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है। हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। स्क्रीन पे आप जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं हम लोग सब में एडमिशन कराते हैं ताकि आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे ऐसे बहुत सारे भाई और मेरी बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनको फैमिली की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो हायर एजुकेशन गेन नहीं कर पाती, तो ये चाहती है या चाहते हैं कि उनका जो भी प्रेजेंट जॉब है वो जॉब भी चलता रहे और उनका एडुकेशन भी हो जाए। तो आपको फिर से खुशी होगी कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास ऐसा भी ऑप्शन है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आज ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग का कोर्सेज कराती है। आजकल डिजिटल एज चल रहा है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का एज चल रहा है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर उसमें डिस्टेंस एजुकेशन लिखा होगा? कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आज आप रेगुलर मोड पे मैट्रिक किए हैं, आगे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आपको फैमिली जिम्मेदारी है, लेकिन आपने डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, MBA कर लिया, तो आपको MBA का ही डिग्री दिया जाएगा, आपको MBA ही बोला जाएगा, आपको औरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन में जल्दी होगा, ईजी होगा, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होता, इसीलिए हम लोग वहीं घूमते रह जाते हैं जहाँ 10 साल पहले थे। हमारा लक्ष्य है, मैं खुद गल्फ़ में रहा हूँ, मैंने गल्फ़ में इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे 80-90% इंडियन भाई जो गल्फ़ में हैं वो प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, गैस कटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, यही सब में काम करते हैं। बहुत गिने चुने लोग ही गल्फ़ में आज हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के लोग बड़े बड़े पोजीशन में काम कर रहे, लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। इसलिए मैंने वहीं से लक्ष्य लिया था कि पढ़ाना है देश को और आगे बढ़ाना है देश को। आज वही कर रहा हूँ। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, आपके अंदर भी पढ़ने की और आगे बढ़ने की इच्छा है, तो देर नहीं करें, दिए गए नंबर पे फ़ोन करें। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे, जीवन में कल कभी नहीं आता। और कहा किसी ने ना
कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ओनली प्लानिंग टू गेट समथिंग गुड इन योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस यू स्ट्राइव हार्ड टू गेट द सेम। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात होती है सपने को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देना। किसी ने क्या खूब कहा है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके शिद्दत पे। पूरी शिद्दत से बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो एक बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, पूरी शिद्दत से इंजीनियर बनने का प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं से भगवान आपको पैसे का भी इंतजाम करवा ही देगा। लेकिन भगवान भी देखता है कि आपके अंदर शिद्दत, चाहत, लगन, तड़प कितना है। अगर आप किसी भी अच्छे चीज़ के लिए दिल से तड़प रखेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा चीज़ इंसान भी मदद करेगा, भगवान भी मदद करेगा और अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। भगवान सब कुछ ठीक ही कर देता है। इसी तरह के मोटिवेट करने वाले वीडियो, एडुकेट करने वाले वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल नोटिफिकेशन पे टिक करें ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलते चलते आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि देश के हित के लिए, हमारे बहन भाइयों के हित के लिए इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें। जो मेरे गार्जियन आज विदेश में हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को सऊदी, दुबई, ओमान, कतर हर जगह शेयर करें ताकि सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।